बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेडियस बोन। ये है हमारे पास रेडियस बोन। अगर हम इसे स्केलेटन में देखें, ठीक है, तो अपर लिम्ब में लेटरल साइड पे जो बोन प्रेजेंट है वो क्या है? रेडियस बोन। ठीक है, अपर लिम्ब में लेटरल साइड पे जो बोन प्रेजेंट है वो क्या है? रेडियस बोन। इस वीडियो में हम साइड डिटर्मिनेशन, फीचर्स विद डायग्राम्स, ठीक है, देन मसल अटैचमेंट्स, इसके सारे फीचर्स, सर्फेसिस, क्लिनिकल एनाटमी, ये सब पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट वन हमें पता है कि जो रेडियस है ना, ये लेटरल साइड की बोन है। जैसे लेग में हमारे पास टिबिया लेटरल साइड की बोन है, इसी तरह फोर आर्म में लेटरल साइड की बोन कौन सी है? रेडियस। नेक्स्ट, इसे फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट्स में, अपर एंड, ठीक है, शाफ्ट एंड लोअर एंड। देन हम आ जाते हैं साइड डिटर्मिनेशन में। साइड डिटर्मिनेशन में अपनी आसानी के लिए, मेमोराइज करने के लिए हमने इसे कितने सब डिवाइड किया हुआ है? पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। पॉइंट नंबर 1 क्या है साइड डिटर्मिनेशन के लिए? कि हमें पता होना चाहिए कि इसकी सुपीरियर सरफेस कौन सी है और इन्फीरियर सरफेस कौन सी है। पॉइंट नंबर 2, हमें पता होना चाहिए कि इसकी एंटीरियर सरफेस कौन सी है और पोस्टीरियर सरफेस कौन सी है। ये पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 क्या है? कि इसकी लेटरल साइड कौन सी है और मीडियल साइड कौन सी है। ठीक है, हमने इसे 3 पॉइंट्स में सब डिवाइड कर दी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो इसकी सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हेड। ये क्या है? हेड ऑफ द रेडियस बोन। हेड जो है वो डिस्क शेप होता है, सुपीरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारे पास लोअर एंड है ये एक्सपेंडेड होता है और यहाँ पे हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्टाइलॉइड प्रोसेस। और ये राउंड, ये वाली जो है ये एक्सपेंडेड पार्ट है, ठीक है। लोअर एंड एक्सपेंडेड है, अपर एंड जो है जहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस है वो डिस्क शेप है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं कि इसकी एंटीरियर साइड कौन सी है और पोस्टीरियर साइड कौन सी है। जो एंटीरियर साइड के लोअर एंड है वो स्मूथ है, और जो इसके अगर लोअर एंड के पोस्टीरियर साइड पे जाएं, यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? डॉर्सल ट्यूबरकल। और इसके साइड पे ये जो लाइंस हैं इन्हें क्या कहते हैं? लेटरल साइड पे ये लाइंस हैं इन्हें क्या कहते हैं? ऑब्लीक लाइंस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर पता चल गया। पोस्टीरियर में हमारे पास डॉर्सल ट्यूबरकल आ जाता है लोअर एंड पे, और एंटीरियर हमारे पास स्मूथ है। पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है। पॉइंट 3 जो है, जो मीडियल बॉर्डर है ये शार्प है, ठीक है। हमेशा याद रखना है जो इसका मीडियल बॉर्डर है वो शार्प है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मीडियल बॉर्डर शार्प है और इसमें लेटरल बॉर्डर नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है। इससे हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन कर ली। अब ये अपर एंड है, ठीक है, हेड है, ये लोअर एंड एक्सपेंडेड है, यहाँ स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, ये शार्प से मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, और ये फ्रंट सरफेस स्मूथ है, और जो बैक साइड पे यहाँ डॉर्सल ट्यूबरकल है। तो ये हमारे पास किस साइड की बोन हुई? राइट साइड की। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हम पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। जो अपर एंड है वहाँ पे डिस्क शेप हेड है, लोअर एंड एक्सपेंडेड विद स्टाइलॉइड प्रोसेस। लोअर एंड, अब हम लोअर एंड पे आ गए हैं अपर एंड के बाद। जो लोअर एंड है उसकी एंटीरियर सरफेस थिक प्रोमिनेंट स्मूथ रीच होती है, और पोस्टीरियर पे हमारे पास 4 ग्रूव्स होते हैं फॉर एक्सटेंसर टेंडन, और पोस्टीरियर पे हमारे पास डॉर्सल ट्यूबरकल होता है, और उसके साइड पे ये लाइंस होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्लीक लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो मीडियल बॉर्डर है ये शार्पेस्ट बॉर्डर है, और ये क्लोज टू द नेक प्रेजेंट होती है रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ये भी आगे मैं आपको क्लियर बता दूंगी। ये हमारे पास क्या है? रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जो मीडियल बॉर्डर है वो शार्पेस्ट बॉर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास, और यहाँ पे ये वाली क्या है? रेडियल ट्यूब्रोसिटी। दिस इज़ द रेडियल ट्यूब्रोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोअर एंड। लोअर एंड में हमारे पास ट्यूबरकल होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, जिसे कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ठीक है। फुल नेम इसका डॉर्सल ट्यूबरकल भी ये बोल सकते हैं, और फुल नेम क्या है? डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फीचर्स पे। जो ये बोन है इसके हमने अब फीचर्स करने हैं। बोन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? अपर एंड, ठीक है, अपर एंड, शैफ्ट और लोअर एंड। बहुत आसान है, साथ साथ समझना है और मेमोराइज करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपर एंड। जो अपर एंड है इसमें फर्दर हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स, हेड, नेक एंड ट्यूब्रोसिटी। साथ साथ हम इस बोन से भी देखते जाएंगे।
जो हमारे पास हेड है, ये हेड है, ठीक है। हेड को फर्दर यहाँ से देखिए, इसके स्क्रीनशॉट भी साथ अगर आप ले सकते हैं। जो हेड है हमारे पास, ये नंबर 1 पॉइंट, जब भी रेडियस का हेड आपके माइंड में आएगा, आपके नंबर 1 पॉइंट क्या आना चाहिए कि ये डिस्क शेप है, कवर्ड किससे होता है, हाइलिन कार्टिलेज से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो इसकी ये सुपीरियर सरफेस है हेड की, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, कनकेव। और यहाँ पे कौन आर्टिकुलेट करता है, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, और क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट। मैंने आपको इसका एक निमोनिक बताया था, रेड कैप, ठीक है। क्या निमोनिक बताया था, रेड कैप। रेड कैप, रेड किसके लिए है, रेडियस, ठीक है, और कैप किसके लिए है, कैपिटुलम, ठीक है। तो जो इसकी ये सुपीरियर सरफेस है हेड की, ये कनकेव है, और यहाँ पे हमारे पास कौन आर्टिकुलेट करता है, कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, और क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट। देन फर्स्ट आर्टिकुलर ये हो गया, फॉरेन माइंड में क्या आना है, सेकंड आर्टिकुलर, जो इसकी ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी आर्टिकुलेशन होती है किसकी, अल्ना की। कहाँ पे, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना पे, और क्या बना देता है, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। इसकी सर्कमफेरेंस जो है वहाँ पे हमारे पास रेडियल नॉच ऑफ अल्ना होती है, और वो कौन सा जॉइंट बना देती है, रेडियो अल्नर जॉइंट। ये पॉइंट क्लियर है। नंबर 1 पॉइंट डिस्क शेप, नंबर 2 हाइलिन कार्टिलेज, सुपीरियर पे आर्टिकुलेट करेगा कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, और साथ में हमारे पास यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे हमारे पास रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, वहाँ पे जॉइंट कौन सा बन जाएगा, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। और लिगामेंट कौन सा होगा, एनुलर लिगामेंट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। ये जो नैरो सा पार्ट है, लोअर मार्जिन जो है, ये क्या है, नेक ऑफ द रेडियस, नैरो लोअर मार्जिन ऑफ एनुलर लिगामेंट। नंबर 3 अपर एंड का, ये क्या है हमारे पास, ओके मैं इसको कलर करती हूँ, ये क्या है, दिस इज द रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ये सारा क्या है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ये बिलो मीडियल पार्ट ऑफ द नेक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नेक से बिलो मीडियल साइड प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो ये रेडियल ट्यूब्रोसिटी है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी की जो एंटीरियर पार्ट है, ओके मैं आपको इसको फोकस करके दिखाती हूँ। जो इसका ये एंटीरियर पार्ट है ये स्मूथ होता है, और जो ये पोस्टीरियर पार्ट है ये रफ होता है। यहाँ तक हमारा जो अपर एंड है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं शाफ्ट की तरफ। ये हमारे पास क्या है, शाफ्ट में हमारे पास क्या है, 3 बॉर्डर्स 3 सर्फेसिस। बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर में हमारे पास, शाफ्ट में हमारे पास कौन कौन सा बॉर्डर है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर के ऑपोजिट क्या हो गया, पोस्टीरियर। और थर्ड मैंने साइड डिटर्मिनेशन में बताया था कि शार्प बॉर्डर होता है, कौन सा बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो ये 3 क्या हैं, बॉर्डर्स, ठीक है। ये क्लियर है। बॉर्डर्स बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करता है रेडियल ट्यूब्रोसिटी से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी यहाँ से एक्सटेंड करता है, ये क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। और ये सारा एंटीरियर बॉर्डर कहाँ तक जाता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस की तरफ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है रेडियल ट्यूब्रोसिटी से, ठीक है, और एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड, और कहाँ तक जाता है हमारे पास, क्लोज टू द एंड पे हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है, और कहाँ तक जाता है, डाउनवर्ड टूवर्ड्स क्लोज टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये क्लियर है। एंटीरियर में हमने क्या पढ़ा है कि जो एंटीरियर बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है रेडियल ट्यूब्रोसिटी से, और एंड कहाँ पे होता है, क्लोज टू स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब जो स्टार्टिंग है इसकी, ये जो स्टार्टिंग है रेडियल ट्यूब्रोसिटी, यहाँ पे ये ओब्लीक सी ऐसे लाइन बनाता है। स्टार्टिंग में ये रेडियल ट्यूब्रोसिटी से ऐसे ओब्लीक से एक लाइन बनाता है। इस ओब्लीक लाइन को क्या कहते हैं, एंटीरियर ओब्लीक लाइन, ठीक है। एंड पे जहाँ पे ये रेडियल ट्यूब्रोसिटी है, ठीक है, यहाँ रेडियल ट्यूब्रोसिटी कह रही हूँ, एंड पे ये जो हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इसके यहाँ पे हमारे पास क्या बनाता है, क्रेस्ट लाइक
स्टार्टिंग में एंटीरियर ऑब्लिक लाइन होती है, यहाँ से रुक के मैं आपको पिक्चर से भी दिखाती हूँ। ये क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ से ये स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है और एंड ये देखिए स्टाइलॉइड प्रोसेस है, यहाँ तक ये एक्सटेंड कौन करता है, एंटीरियर बॉर्डर, और एंड पे ये क्रेस्ट लाइक इसकी शेप हो जाती है। यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से रीड कर लेते हैं। एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी डाउन क्लोज टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टार्टिंग में अपर हाफ में वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर, ठीक है, ये क्लियर है। इसे मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि जो एंटीरियर बॉर्डर है स्टार्ट हो रहा है हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी से और एंड हो रहा है क्लोज टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट इसके जो एंटीरियर साइड पे यहाँ पे एक ओब्लिक सी लाइन है, अबव साइड पे तो वो क्या है, एंटीरियर ओब्लिक लाइन, लोअर हमारे पास वर्टिकल पार्ट है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट लाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर। एंटीरियर के ऑपोजिट क्या होता है, पोस्टीरियर। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि मिरर इमेज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड पॉइंट, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, इसी तरह पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमारे पास अपर ऑब्लिक पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो क्लियरली फील कहाँ पे होता है, मिडल 1/3 पे। मतलब अगर ये टोटल शाफ्ट है, ठीक है, ये अपर 1/3, ये मिडल 1/3 और ये लोअर 1/3, और ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर बेटर फील होगा, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारे पास रेडियस बोन है, इसके अगर पोस्टीरियर साइड पे चले जाएं, स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये स्टार्टिंग में हमारे पास पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन बना देता है, डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है, बेहतर फील होता है मिडल 1/3 में। ये जो सेकेंड वाला पार्ट है मिडल वाला, ठीक है, ये वाले, ये सारे किसके पॉइंट्स हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये ऑपोजिट है किसके, एंटीरियर बॉर्डर के। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, हम सबको पता है कि मीडियल बॉर्डर शार्पेस्ट बॉर्डर है, इसका सेकंड नेम इंट्रोशियस बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। शार्पेस्ट बॉर्डर कौन सा है, फॉरेन माइंड में क्या आना है, मीडियल बॉर्डर, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम रेडियल ट्यूबरोसिटी अबव टू पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच बिलो। यहाँ तक क्लियर है। अब इसे हम यहाँ से देख लेते हैं। ये जो शार्पेस्ट बॉर्डर है, ठीक है, मैं फोकस करती हूँ, ये जो हमारे पास शार्पेस्ट सा बॉर्डर है, ठीक है, ये क्या है, ये शार्पेस्ट सा बॉर्डर है, ये वाला। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेडियल ट्यूबरोसिटी से, ठीक है, ये शार्प सा बॉर्डर है और डाउनवर्ड कहाँ तक जा रहा है, ये जो मैंने रेड से कलर किया हुआ है, ये क्या है, अल्नर नॉच। ये क्या है, अल्नर नॉच। बहुत आसान है। मीडियल बॉर्डर शार्पेस्ट बॉर्डर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्सटेंड फ्रॉम रेडियल ट्यूबरोसिटी, और डाउनवर्ड कहाँ तक एक्सटेंड होता है, अल्नर नॉच तक। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मीडियल बॉर्डर में यही पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं सरफेसेस। सरफेसेस हमारे पास कितनी हैं, 3 सरफेसेस। कितनी सरफेसेस हैं, 3। एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट किस तरह के, एंटीरियर सरफेस, तो ये किसके मिड में प्रेजेंट होगी, एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस में पोस्टीरियर कांस्टेंट रहेगा बिटवीन पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। और लेटरल सरफेस, वहाँ पे बॉर्डर कौन सा था, मीडियल बॉर्डर। याद रखना है, शार्पेस्ट बॉर्डर रेडियस में कौन सा है, मीडियल बॉर्डर। और सरफेस कौन सी है, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस किसके दरमियान है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। और यहाँ पे क्या होता है, रफ एरिया इन द मिडल पार्ट। ये क्लियर है सबको। और एंटीरियर सरफेस में हमारे पास न्यूट्रेंट फोरामेन होता है, ठीक है, वहाँ से हमारे पास न्यूट्रेंट आर्टरी पास करती है और वो ब्रांच है एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम यहाँ से देख लेते हैं सरफेसेस। ये हमारे पास क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये सारा क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। ये क्या है, मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर मीडियल के दरमियान कौन सी सरफेस है, एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, शार्प सा बॉर्डर, मीडियल। और ये कौन सा बॉर्डर है, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर के सेंटर में कांस्टेंट क्या रहेगा, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर मीडियल, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, कांस्टेंट क्या रहेगा, एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट लास्ट पे एक थर्ड सरफेस रह जाती है, कौन सी, लेटरल सरफेस। और लेटरल सरफेस किसके बिटवीन आती है, ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये क्या है,
एंटीरियर ये वाला, ये क्या है एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के मिड में ये सारी कौन सी सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ तक क्लियर है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एंटीरियर सरफेस में एंटीरियर बॉर्डर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंटीरियर बॉर्डर मीडियल बॉर्डर, सरफेस कौन सी है एंटीरियर सरफेस। पोस्टीरियर और मीडियल में सरफेस कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर में सरफेस कौन सी है, लेटरल सरफेस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लोअर एंड में। लोअर एंड में हमारे पास कितनी हैं, 5 सरफेसेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एंड इन्फीरियर। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इस बोन से, ये हमारे पास इस बोन के लोअर एंड है, ठीक है। ये एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस थिक प्रोमिनेंट रिच होता है और यहाँ पे रेडियल आर्टरी पैल्पेट होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पोस्टीरियर पे आ जाते हैं। पोस्टीरियर में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास डॉर्सल ट्यूब्रोसिटी होती है, ठीक है। फुल नेम इसका डॉर्सल ट्यूब्रोसिटी ऑफ लिस्टर है। इसके लेटरल साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है, ओब्लीक लाइंस या ओब्लीक ग्रूव्स, इन लाइंस के दरमियान ये ग्रूव हैं और नेक्स्ट 4 ग्रूव्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मीडियल आ जाते हैं, ये मैंने मीडियल को कलर किया हुआ है ये वाला, ठीक है। क्लियर, ये जो मैंने कलर किया हुआ है ना ये वाला, ये क्या है हमारे पास मीडियल, ये इसकी मीडियल सरफेस है और यहाँ पे अल्ना नॉच होता है, ठीक है, फॉर हेड ऑफ द अल्ना। ये देखिए यहाँ से ये हमारे पास क्या है, अल्ना नॉच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस जो है ये प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड होती है और क्या बनाती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, और स्टाइलॉइड का मीनिंग क्या होता है, पिलर। नेक्स्ट आ जाती है ये हमारे पास, क्लियर नज़र आ रहा होगा, इंफीरियर सरफेस। इस पर ये क्वाड्रेंगुलर है और ये ट्राइंगुलर है। क्वाड्रेंगुलर एक क्या है, क्वाड्रेंगुलर। इंफीरियर पे हमारे पास दिस इज़ द क्वाड्रेंगुलर सरफेस एंड दिस इज़ द ट्रायंगुलर, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेंगुलर है वहाँ पे कौन सी बोन आके अटैच होगी, मीडियल क्वाड्रेंगुलर पे कौन सी बोन अटैच होगी, ल्यूनेट। और जो हमारे पास ट्रायंगुलर है वहाँ पे कौन सी बोन आके अटैच होगी, स्केफॉइड। और यहाँ पे जो इंफीरियर सरफेस है इसकी, ये क्या बनाती है, इंफीरियर है। तो यहाँ पे ये कौन सा जॉइंट बना रहा है, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। ये क्लियर है। इन्फीरियर में दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। इन्फीरियर में ये जो मैंने बनाया हुआ है ये क्वाड्रेंगुलर सरफेस है और ये इन्फीरियर में ट्रायंगुलर है। क्वाड्रेंगुलर पे कौन सी बोन अटैच होगी, ल्यूनेट। ट्रायंगुलर पे कौन सी होगी, स्केफॉइड। एस को अगर हम ऐसे करें तो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर में कौन सी बोन है, स्केफॉइड। और इन्फीरियर सरफेस क्या बना देगी, रिस्ट जॉइंट। यहाँ तक इसके फीचर्स कंप्लीट हो गए। पिक्चर्स में से देख लेते हैं। ये हेड है, दिस इज़ द नेक, ये रेडियल ट्यूब्रोसिटी है, ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है, यहाँ न्यूट्रेंट फोरामेन है, ये यहाँ एपिफाइजियल लाइन पास करती है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है और ये रफ़ एरिया है। रफ़ एरिया मैं आपको बोन से भी दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, रफ़ एरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस की तरफ। पिक्चर में ये हेड है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी, ब्लू की तरफ आपने अभी फोकस करना है, रेड से मसल्स लिखे हैं। ये पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन है, ये रफ़ एरिया है और यहाँ पे ये हमारे पास डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है। इसके साइड पे हमारे पास 4 ग्रूव्स होते हैं और ये जो लाइंस है ये क्या है, ऑब्लिक लाइन और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस। और ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। ये पोस्टीरियर बॉर्डर ड्रॉ हुआ है, ये लेटरल सरफेस। डायग्राम से क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके आ जाते हैं क्लिनिकल एनेटमी की तरफ। क्लिनिकल एनेटमी में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 हमें पता होना चाहिए कि कूलीज फ्रैक्चर क्या होता है, स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है। रेडियस जो है वो लोअर एंड, ये इसका लोअर एंड है, ठीक है। ये फ्रैक्चर हो जाता है अबव 2 सेंटीमीटर अबव द लोअर एंड, ठीक है। लोअर एंड से 2 सेंटीमीटर अबव अगर रेडियस फ्रैक्चर हो, ठीक है। और रेडियस फ्रैक्चर हो के अगर डिस्प्लेस हो जाए हमारे पास ये कूलीज़ है ना, कूलीज़ में अगर लोअर एंड डिस्प्लेस हो जाए अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, तो वो कौन सा फ्रैक्चर है, कूलीज़ फ्रैक्चर। और अगर ये जो लोअर इसका डिस्टल एंड, ये जो लोअर एंड है ये वाला, ये डिस्प्लेस हो जाए एंटीरियर, तो उस फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे, स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है। स्मिथ एंटीरियर कूलीज़ फ्रैक्चर अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास कबर्ड होती है ना, कबर्ड, कब से याद रखना है, सी से कूलीज़, यू से अपवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, कब, ठीक है। कूलीज़ अपवर्ड बैकवर्ड और जो स्मिथ है SA, ठीक है। तो स्मिथ और A से एंटीरियर लोअर एंड डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर हम सडन पावरफुल जर्क करें हैंड को, ठीक है, ऑफ अ चाइल्ड, तो जो हमारे पास हेड है, ये जो हेड ऑफ द रेडियस है ये डिसलॉज हो जाता है फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द एनुलर लिगामेंट। इस डिफॉर्मिटी, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस, और इजी वर्डिंग में क्या कहेंगे, पुल्ड एल्बो। ये मैं आपको इधर से बताती हूँ। फ़र्ज़ करें ये स्केलेटन छोटा बच्चा है, इसके ये हैंड्स अगर हमने इसको ऐसे करके, बच्चों को ऐसे करके जब पुल करते हैं ना हैंड्स को, ठीक है, तो जो इसका ये हेड है ना ये डिसलॉज हो जाता है फ्रॉम द एनुलर लिगामेंट। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हेड है नॉर्मली हॉलो बिहाइंड द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस प्रेजेंट होता है। किसका हेड, रेडियस का। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम इसके मसल्स कर लेते हैं। मसल्स में हमारे पास एंटीरियर पे आ जाते हैं। हमेशा याद रखना है रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे कौन सा मसल है, बाइसेप ब्रेकाई। रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे कौन सा मसल है, यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई। नेक्स्ट हमारे पास बाइसेप ब्रेकाई की, यहाँ पे बाइसेप ब्रेकाई, इसके ऑपोजिट यहाँ पे फ्रंट पे भी, एंटीरियर पे भी, ठीक है, और पोस्टीरियर पे भी कौन सा मसल है, सुपिनेटर। अब ये एंटीरियर पे हमारे पास यहाँ पे ये ओब्लीक लाइन है, ठीक है, इस ओब्लीक लाइन, ये ओब्लीक लाइन सुपरफिशियल होती है, फ्रंट साइड है, एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियर पे क्या होता है, फ्लेक्सर। तो मसल कौन सा होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताई थी इसकी ये रफ सरफेस, यहाँ पे ये हमारे पास रफ एरिया पे कौन आके अटैच होगा, प्रोनेटर टीरीज़। कौन सा मसल, प्रोनेटर टीरीज़। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस किस साइड पे है, ठीक है, स्टाइलॉइड वाली रफ़ एरिया। स्टाइलॉइड से पहले एक और मसल पहले कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है रफ़ एरिया, इसके यहाँ बिलो पे कौन सा मसल है, ब्रेकियो रेडियलिस, ठीक है, और ये किस साइड पे होगा, स्टाइलॉइड प्रोसेस वाली साइड पे, ठीक है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इस साइड पे ये रफ़ एरिया पे कौन है, प्रोनेटर टीरीज़, उसके बिलो यहाँ पे कौन सा मसल है, ब्रेकियो रेडियलिस। अब इससे ऑपोजिट मीडियल बॉर्डर वाली साइड पे चले जाते हैं। मीडियल बॉर्डर पे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, बाइसेप ब्रेकाई। देन यहाँ पे हमारे पास कौन सा मसल है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सा मसल है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। मीडियल साइड पे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कौन सा किया है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये रिवाइज करने से ही याद रहेंगे। और यहाँ बिलो मीडियल साइड पे कौन सा है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये फ्रंट साइड के कंप्लीट हो गए। पोस्टीरियर साइड पे सिर्फ 2 मसल्स याद रखने हैं, ठीक है, कौन कौन से, मीडियल बॉर्डर पे पोस्टीरियर साइड पे नंबर 1 एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, नंबर 2 एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, बस ये 2 याद रखने हैं। देन रफ पे हमें पता है प्रोनेटर टीरीज़ आ जाता है, ये बाइसेप ब्रेकाई और सुपिनेटर, ठीक है, ये फ्रंट वाले मसल्स हैं। ये सारे मसल्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको करवाए हैं। ये ऑस्पी के मैं अलग से भी वीडियो बना दूँगी। ये सारा बोर्ड है, पीछे करना पड़ना है। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और बाकी मैं ऑस्पी की नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।